दरवाजा खुला हुआ था। श्रुति वीडियो बना रही थी कि तभी वीडियो अचानक रुक जाता है और उसमें से किसी का डरावना चेहरा दिखता है जो कहता है, श्रुति, बदला बदला बदला। ये वही चेहरा था। रुद्र शक्ति करालं रूपं रक्षतु मृत्यु भयं जनम ब्रह्म राक्षसं भयान भक्तु मां शत्रुर्भूत पुनः। श्रुति जैसे ही फोन हटाती है वो देखती है कि उसके कमरे में से अजीब तरीके की हवा आ रही है, जो हवा सब कुछ खींच रही है। अचानक कमरे में सारी चीजें उड़ने लगती हैं। हवा इतनी तेज हो जाती है कि श्रुति के पैर भी लड़खड़ाने लग जाते हैं और कुछ ही पल में श्रुति कमरे में खींची चली जा रही थी। कमरे में जैसे ही वो आती है वो देखती है उसके कमरे में राक्षस खड़ा हुआ है। श्रुति, मुझे आजाद करो, मुझे बदला लेना है। ब्रह्म राक्षस, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तभी श्रुति के कमरे के गेट खुलते हैं और सागर कमरे में आ जाता है। उसके आते ही हवाएं चलना बंद हो जाती हैं। ब्रह्म राक्षस भी हवा के साथ टूट जाता है। डर के कारण श्रुति बेहोश हो चुकी थी। तभी सागर गुस्से में पलंग के पास आता है और कहता है, हरामखोर बच्ची है वो, इस बार कौन सा रूप लेकर आया है? बदला चाहता है ना, तो आज फिर से वैसे ही मारूंगा जैसे तब मारा था। भूल गया इन्हीं हाथों में कैसा तड़प रहा था। अगली सुबह जब श्रुति जागती है तो उसके फोन पर एक वॉइस मैसेज होता है जिसमें उसके पिताजी की आवाज थी। हरामखोर बच्ची है वो, इस बार कौन सा रूप लेकर आया है? श्रुति कई बातों को तो समझ जाती है और वो उसी वक्त पुलिस को सारी बात बता देती है। जब घर की इन्वेस्टिगेशन होती है तो घर के पास दीवार को खोदा जाता है जिसमें से एक उन्हें कंकाल मिलता है और तब सागर अपना गुनाह कबूल करता है और बताता है। यह बात तब की है जब मेरी शादी को 3 महीने ही हुए थे। मैं हमेशा से ज्योतिष विद्या में विश्वास करता आया हूँ। हर रोज न्यूज़पेपर में राशिफल पढ़कर ही अपना काम करता था। तब मेरे एक दोस्त ने एक ऑनलाइन ज्योतिष ऐप के बारे में बताया। मैंने जब वहाँ बात की तो मेरी बात नवीन से ही शुरू हुई थी। नवीन एक ज्ञानी आचार्य का शिष्य था। मेरी उससे रोजाना ही बात होती थी। वो मेरी राशि पढ़कर जैसा कहता था मैं वैसा ही करता था। उसने कहा कि आने वाले सालों में मेरा घर होगा, बेटी होगी, बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा। और हुआ भी वैसा ही। उसकी भविष्यवाणियां सच होने लगी। लेकिन कुछ वक्त बाद एक एक्सीडेंट में मेरी पत्नी की मौत हो गई। मैं नवीन से बार बार पूछता कि तुमने मुझे जाने से रोका क्यों नहीं। उसके बाद रोजाना उससे यही सवाल पूछता। फिर एक दिन मैंने उसे घर बुलाया और पूछा तो वो चिढ़ गया और उसने कहा कि हर छोटी बात मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सारे जवाब नहीं है। इसी पागलपन के कारण तुम्हारी बीवी भी मर गई। उसके बाद उसकी सारी भविष्यवाणियां झूठी निकलने लगी। मुझे उसके बाद से उस पर गुस्सा आने लगा था। मैं जब भी उससे बात करता था वो इसी तरह जवाब देता था। कुछ दिनों बाद मेरा बिजनेस लॉस होना शुरू हुआ। और फिर एक दोपहर जब मैं घर आया तो देखा वो श्रुति के साथ कुछ घिनौनी हरकत कर रहा है। उसके बाद मैंने वही किया जो एक पिता को करना चाहिए था। कमरे में रखी कांच की बोतल उठाई और नवीन के सर पे दे मारी। उसके बाद कांच के टूटे हिस्से से घोप घोप कर मैंने उसे इन्हीं हाथों से मार दिया।
किसी को शक ना हो, इसलिए दीवार में उसे छुपा दिया। Order in the court. सागर को हत्या के जुल्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके घर को सील कर दिया था। श्रुति को उसके बाद भी ब्रह्म राक्षस डरावने सपने में आते हैं और उसे बार बार डराते थे। उसकी दिमागी स्थिति इस तरह खराब हो गई थी कि कुछ महीनों बाद उसे एक पागल खाने में छोड़ना पड़ा, जहां वो बस एक बात ही बोलती थी, बदला बदला बदला।